बुजुर्गों, शादी बहुत आसान है। शादी शरई शादी। कौन शादी आसान है? शरई शादी। हाँ हाँ आसान है शरई शादी। सही हदीस में आया, ईमान नहीं लाए हैं अभी कौन? हजरत अबू तलहा। अबू तलहा भी ईमान नहीं लाए थे, तब की बात कर रहा हूं। और न दिल्ली की, न लंदन की, न पेरिस की, न पेकिंग की, जहां सरकार रहते थे वहां की बात करता हो। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात, मक्का मदीना की बात कर रहा हूं, अबू तलहा की बात कर रहा हूं। ईमान नहीं लाए थे। हजरत अबू तलहा ने पैगाम दिया, निकाह का पैगाम। हजरत अबू तलहा ने शादी का पैगाम दिया। किसको दिया? किसको दिया भाई? माशाअल्लाह, ये काबिल कदर शख्सियतें बैठी हुई हैं, रहनुमाई कर रही हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दिया। बड़ी नेक खातून, बड़ी अच्छे जज्बे वाली खातून, अंदाजा इसी से लगाओ। अबू तलहा ने पैगाम निकाह दिया, उम्मे सुलैम मैं तुमसे शादी का खास्तगार हूँ, मुश्ताक हूँ, चाह रहा हूँ तुमसे शादी करना। उम्मे सुलैम ने मोमिनाना जवाब दिया, बच्चियों बेटियों माओ तुम भी सुनो। हजरत उम्मे सुलैम ने कहा, अबू तलहा तुम हो, तुम्हारी शख्सियत है, तुम हो, तुम्हारा वक़ार है, तुम हो, तुम्हारी हैसियत है, तुम हो, तुम्हारी इज्जत है, इसमें कोई कलाम नहीं है। लेकिन एक बात है हमारे तुम्हारे दरमियान हायल, मैं तुमसे जरूर शादी कर लेती अगर तुम मुसलमान होते। ये दीन की बुनियाद पर शादी। शादियां आज शादियों में शहनाइयों का जो माहौल होता है, बाज आ जाओ, खुदारा बाज आ जाओ खुराफात से। जो गरीब गुर्बत कदे में रहने वाली बहन बेटियों के लिए भाई से ठेस है, भाई से बर्बादी है, भाई से तकलीफ है, दर्द है, कर्म है, उसका भाई है। अरे भाई मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजों, हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, ऐ अबू तलहा अगर तुम मुसलमान होते तो मैं तुमसे शादी में इनकार न कर दी, लेकिन मैं मुसलमान, तुम गैर मुस्लिम, और दोनों का रिश्ता हो ही नहीं पाएगा, मैं माजरत खा हूं। लेकिन ऐ अबू तलहा याद रखो, अगर तुम ईमान ले आओ, मुसलमान बन जाओ, तो मैं शादी तुमसे करने के लिए तैयार। बड़े अच्छे थे अबू तलहा, इकरार कर लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार कर लिया। कलिमा पढ़ के मुसलमान हो गए, और मुसलमान हो गए। हजरत उम्मे सुलैम ने शादी कर ली। अबू तलहा ने पूछा, उम्मे सुलैम महर क्या होगा? मैं कौन सी रकम महर में तुम्हें दूंगा, ये तो बताओ। अल्लाह अकबर, शादी बहुत आसान है मगर सुन्नती शादी। हजरत उम्मे सुलैम ने फरमाया, तुम्हें महर डॉलर नहीं देना है, सिक्का की शक्ल में नहीं देना है, रियाल की शक्ल में नहीं देना है, दिरहम और दीनार की शक्ल में नहीं देना है, माली शक्ल में नहीं देना है, नकदी रुपए की शक्ल में नहीं देना है। ए अबू तलहा, तुम ईमान ले आए हो ना, वही ईमान लाना। मेरे निकाह में महर बन गया है, महर बन गया। तुम जो ईमान लाए वही महर है। ईमान लाना। ए मुसलमान, तुझे आज क्या हो गया, और मर्तबा तेरा पहला कहाँ खो गया। दारफानी की जीनत पे तू उमर मिटा, और छा गई तुझ पे बर्बादियों की घटा।
वो नौजवान तबू तलहा कह रहे हैं मैं शादी करो, ईमान ले आऊं तो क्या होगा? का ईमान लाओ वही महर है हमारा। और ले आए ईमान, हो गई शादी। तेरी बहनों की इज्जत मिली खाक में, और देख शैतान है बैठा हुआ ताक में। ये जवानों, आज हालात हमारे बद से बदतरीन हो गए। कौन जवान है जिसकी जबान से सुनने में आए अम्मा शादी तो करो मेरी, लेकिन कोई दीनदार बीवी लाओ, कोई रिश्ता तो बताओ मेरे बेटे के लिए, मगर कोई लायकदार, कोई वफादार ऐसी बहू बताओ जो 5 वक्ता नमाजिया हो, घर की चार दीवारी की इज्जत हो, कुरान मजीद की तिलावत से सजा दे घर को। ऐसी कोई बहू बताओ। ऐ काश ऐसे रिश्ते तलाश होते तो क्या अच्छा होता। हो गई शादी ना शादी। अच्छा लोगों तो बताओ कितनी तारीख रखी गई, कार्ड कितने छपे, महर कितनी बंधी। एक ईमान नहीं लाया, दूसरा लाया, ईमान ले आओ, शादी, वही महर, और हो गई शादी। उम्मे सलेम रजी अल्लाह तआला अन्हु की। बताओ शादी आसान है या मुश्किल? शादी आसान है या मुश्किल? मेरे बुजुर्गों देखो, ना तो आप उठने के लायक हो लगता है, ना बोलने के लायक हो। दुआ है अल्लाह ताला आप हजरात को, सामीन, कुल सामीन को भली बातें सुनने अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। ये आमीन भी नहीं कह पाओगे क्या? हमारे ये उलमाए असातिज़ा उलमाए किराम तो आमीन कहते ही हैं, वो तो कहेंगे ही। हम ये देख रहे थे कि नींद कितनी आपको आ रही है। तो हजरात काबिल कदर सामीन, ये मैंने आप हजरात के सामने चंद हदीस की और आयात की रोशनी में बातें शादी के तब। शादी ये बहुत आसान है, लेकिन तब आसान है जब शादी की जाए। शादी सादी हो, पुरतकल्लुफ न हो। शादी बू कलमोनियों का शिकार न हो। शादी इसराफ़ो तफसीर के हवाले न हो। शादी मुबालगा आमेज न हो। शादी हो, शादी भाई से बरकत है, बड़ी अच्छी शादी, दीनदार शादी, और दीनदारी की बुनियाद पर शादी। आप गौर करें, सही बुखारी की रवायत। फिर तकरीर खत्म। एक औरत आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के दरमियान बैठे हुए हैं। एक औरत आई, कहा हे आका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने आप को आपके लिए हिबा करना चाहती हूँ, मैं आपकी ज़ौजियत में आना चाहती हूँ। ये मतलब बारहा मैंने बयान किया, इसको बार बार बयान करता हूँ मेरे भाइयों जब जरूरत पड़ती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, कोई जवाब न दिया। दोबारा सवाल दोहराया, नहीं जवाब मिला। सहबारा दोहराया, जवाब नहीं मिला। अब एक जवान आदमी बैठा हुआ था नबी की मजलिस में, खड़ा हो गया, कहा अल्लाह के नबी अगर आपको ज़रूरत नहीं है इस औरत की तो आप मेरी ही शादी कर दीजिए, इससे करवा दीजिए। प्यारे नबी ने सवाल किया, प्यारे नबी ने फरमाया कि तो ये बताओ तुम महर में क्या दोगे? कहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महर में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा जाओ घर चले जाओ, देखो घर पे कहीं कोई छल्ला, कोई अंगूठी मिल जाए, कुछ मिल जाए ले आओ। गया, आया, नहीं मिला। अल्लाह के नबी मेरे पास कुछ नहीं है इल्ला एसारी, सिवाय मेरी एक लुंगी के, और ये लुंगी आधा मुझे आधा महर में मेरी बीवी को आप दे दें, लेकिन शादी करवा दें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये आधी आधी क्या, न तेरे काम का न उनके काम का, मोहम्मद इसलिए नहीं आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गया, तलाश किया, नहीं आया, बैठ गया। आपने पूछा क्या हुआ? अल्लाह के रसूल कुछ नहीं मिला। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा ये बताओ क्या तुम कुरान मजीद की कुछ सूरतें आयतें पढ़े हो? अर्ज किया। अब मुस्कुराने लगा, अब खुशी की लहर दौड़ गई होठों पे, मसरत शादमानी का महसूस हुआ। क्या अब खुश हो गया है, शादमानी की लहर दौड़ पड़ी चेहरे पे।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान पढ़े हो कि नहीं? कहने लगा अल्लाह के नबी हाँ पढ़े हूँ मैं कुरान, बल्कि फला फला सूरतें मुझे याद भी हैं। लीजिए शादी न कार्ड छपा न तय तमाम, न कितने दिन से ये तमाम कुछ नहीं। सही बुखारी वगैरह में हदीस आई हो गई। आपने फरमाया जा मैंने तेरा निकाह इस औरत से कर दिया, महर में वो सूरतें जो तुझे याद हैं अपनी बीवी को भी याद करवा देना, वही महर है। शीशे का महल आपने बनवा तो लिया है, पत्थर का जमाना है मगर ये नहीं सोचा बच्चों को पढ़ाने के लिए सोच रहे हो, कुरान पढ़ाना है मगर ये नहीं सोचा। ऐसी मारे कतुलारा किताब कुरान मुकद्दस की कुछ सूरतें याद हैं, वो महर करार पाई, लाखों लाख की महर नहीं, और हो गई शादी बड़ी आसानी के साथ। तो जब दीन की बुनियाद पर की जाए तो शादी ऐसे ही होती है, तो उसमें कोई बारात का तस्वुर भी नहीं किया जाता। जब दीन के मुताबिक की जाए शादी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मुताबिक, उनकी आइडियल जिंदगी के मुताबिक जब की जाए शादी समाज मुआशरे में, हम आप कोई भी करें, तो शादी में खुराफात नहीं होती, वो पाक होती है खुराफात से। फिर बारात का तस्वुर भी नहीं किया जाता। सही बुखारी की दूसरी रवायत, हज़रत सहाबी रसूल हैं, अल्लाह के नबी के साथ में रहा करते थे। आज प्यारे नबी ने, रात अभी बीत गई है, रात बीत गई है, प्यारे नबी ने नमाज पढ़ाई फजर की, मुक्तदियों की तरफ हस्बे मामूल बढ़ गए। आप कुर्ते पे, कपड़े पे, सहाबी रसूल के कुर्ते पे निशान कहीं देख लिया ज़ाफ़रान का या सर्दी का निशान, मा हाज़ा या अब्दुर्रहमान, ए अब्दुर्रहमान ये कपड़े पे क्या लगा है? हाय अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने लगे कौन अब्दुर्रहमान? वो जो मुहाजिर मुसलमान है, वो अब्दुर्रहमान जो घर बाहर कारोबार छोड़कर नबी की हिजरत कर जाने के बाद आप हिजरत कर गए थे, अब्दुर्रहमान की बात कर रहा हूँ। वो अब्दुर्रहमान जिसको मदीना के अंसारियों ने, अंसार ने कहा था अब्दुर्रहमान आओ, ये घर तुम्हारा, एक बाग तुम्हारा, एक बीवी तुम्हारी। हाय अल्लाह, वो अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने लगे बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह वो अंसारी भाई अल्लाह तुम्हारे माल में, आल में, औलाद में बरकत अता फरमाए। मुझे तो मदीना की मंडी बताओ, बता दिया गया, कारोबार चंद रुपए से शुरू किया, मालदार हुए तो इतना हुए कि जब भाइयों में बंटवारा हुआ तो सोने की ईंटें हिस्से में आई। हाँ लोगों, वो अब्दुर्रहमान बिन औफ कल नबी के साथ थे, पढ़ के ईशा गए, फजर में आए तो कोई शादी कर ली, फजर भी नहीं छूटी, और आपकी मेरी अल्लाह की पनाह। अल्लाह हमें 5 वक्ता नमाजों की, जमात के साथ नमाजों की, पाबंदी के साथ नमाजों की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, प्यारे नबी ने फरमाया अब्दुर्रहमान ये क्या लगा है कपड़े में? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तज़व्वजतु बिइमरातिन, मैंने शादी कर ली है एक औरत से। शादी तो तुमने घर शादी कर ली। आज के अगर साथ में रहने वाले होते, वाह तू बड़ा कंजूस है, तो इतना बड़ा बखील हो गया, कल साथ में था, शनाख्त तक ना लगी कि तेरी शादी है, वारे कंजूस, माइजर मैन, लखी मल करोरी मल तू हो गया। राहे सदाकत की रहनुमाई करने वाले सरवरे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अच्छा अब्दुर्रहमान ये बताओ शादी तो तुमने कर ली है, महर में क्या दिया है? बेवज़ने नुआतिन,
जब ये कहा अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कि मैंने निकाह कर लिया है एक औरत से बेवज़ने नौआत, एक खजूर की गुठली के बराबर सोना महर में दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा महर में क्या दिया है? मालूम ये हुआ शादी में जो रिश्ता तलाश किया जा रहा है महर वाजिबुल अदा है, देना ही देना पड़ेगा। महर तो देना ही देना है, थोड़ा हो या ज्यादा, कम हो बेहतर है। प्यारे नबी ने फरमाया अब्दुर्रहमान बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह तेरी शादी में तेरे जोड़े में बरकत अता फरमाए। ये नबी ने दुआ दी। रब्बे काबा की कसम, बारात का वजूद होता प्यारे नबी से शानदार और सुपीरियर बाराती कोई हो ही नहीं सकता था। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कोई बात नहीं की। बारात तो छोड़ो दूर की बात, लोगों मसले इस्लाम में बारात का वजूद है ही नहीं, तस्वुर है ही नहीं, हराम। आपने फरमाया बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह तुम्हारी माल तुम्हारी शादी में जोड़े में बरकत दे, माल आल में बरकत अता फरमाए। प्यारे नबी ने फरमाया, आपने फरमाया औलिम वलो बेशातिल, ए अब्दुर्रहमान बिन औफ तुम वलीमा करो चाहे एक ही बकरी हो। मतलब वलीमे में बकरा बकरी का गोश्त हो तो फबिया व नेमत, नहीं है तो चाय पानी बिस्किट टॉफी चॉकलेट कंपन पर भी वलीमा हो जाएगा। कौन नाजायज करार देता है? नहीं नहीं, हाँ अगर गोश्त है तो सुन्नत है। अब गोश्त ये नहीं कि वो इतना ज्यादा हो कि जितना आप फेंक देते हो उतने में दो चंद लोग खा जाएं, बेचारे गरीब फायदा उठा ले। तो मेरे भाइयों नबी ने क्या पूछा? महर में क्या दिया? रग़बत किस चीज की दिलाई? वलीमे की सुन्नत मुअक्कदा है, महर वाजिबुल अदा है। हो गई शादी। बोलो लोगों बारात गया कोई? अब्दुर्रहमान बिन औफ की शादी, नबी पाक के साथ रहने वाले, कोई बारात गया है? कोई माई का लाल जो इसमें हाथ उठा के दिखाए कि हम बारात नहीं जाते, हम नहीं जाते, मैं नहीं जाता, अल्हम्दुलिल्लाह बचने की कोशिश करता हूँ, अल्लाह मेरी नस्लों को बचाए। हमारे फैजी साहब भी नहीं जाते होंगे बारात, कहाँ जाते हैं? नहीं जाना चाहिए। आप जाएंगे क्या? आप जैसे मेरे भाइयों तक इतने कई कई लाख रुपए की लागत पर इतने बड़े बड़े इजलास, कुछ फायदा होना चाहिए। खुदारा कुछ तो जो सुन रहे वो जाने दो, आप हलक से नीचे उतारो, सिमातों का जो हक है उस हक को पहुंचने दो, कुछ तो समझो सही। आप शादी बारात की बुनियाद पर, शादी बारात ने शादी में वो रुकावट डाल दी है जिसकी बुनियाद पर कितने ऐसे खूबसूरत खानदान सिसक रहे हैं, गरीब हैं। ऐसे कितने कबीले वाले तड़प रहे हैं, सिफारिश करवा रहे हैं, कह दो 200 ना आए 80 ही चले आए। बारात कुरान मजीद की आयत करीमा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ ईमान के दावेदार एक दूसरे के माल को हराम तरीके से न खाओ। ये क्या है? तो ये मंगनी, ये लेन, ये देन, ये है क्या? खुशी से कोई एक दूसरे को खिलाए पिलाए और जहेज कार फरमा ना हो, लालच खुदगर्जी मतलब परस्ती कार फरमा ना हो, कुछ मायूब नहीं, लेकिन उसकी भी लिमिट है, कैपेसिटी है, दायरे कार है, उसके तहत रह करके। तो लोगों में ये कह रहा था कि शादी को देखो आप, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी शादी की रग़बत दिलाई है जो दीनदार हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया आपने क्या ऐसी औरत, आपने फरमाया युमा इमरातिन, कोई भी औरत मातत मर जाए, अय्युमा इमरातिन मातत, कोई भी औरत जो मर गई, व ज़ौजुहा अनहा राज़िन, वो औरत जो मर गई नेक थी, उसका शौहर उससे राजी था, नेक थी, दीनदार थी, औरत मर गई, वो ज़ौजुहा अनहा राज़िन,
उससे उसका शौहर खुश था, उससे उसका शौहर राजी था, खुश था। दखलतिल जन्ना, तो वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहेगी दाखिल हो जाए। दरअसल वो जन्नत में दाखिल होगी, वो औरत जन्नत में दाखिल होगी। और दूसरी हदीस में फरमाया अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, नेक औरत की पहचान बताई गई। निकाह बड़ी मारकतुल आरा चीज है, बेशादी जिंदगी बेकार, दीनदार शादी की जरूरत। अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, औरत की चंद पहचान बताई गई हैं कि वो पाई जाए तो औरत जन्नती है। फरमाया नबी ने अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, औरत जब 5 वक्त नमाज पढ़े, वो सामत शहरहा, और रमजानुल मुबारक के वो रोजे रखे, रमजान के वो रोजे रखे। वो अहसनत फर्जहा, और वो अपने शर्मगाह की हिफाजत करे। तीसरी सिफत, औरत कोई भी 5 वक्त नमाजी हो, रमजान के 1 महीना रोजों की कदरदान हो। वह अहसनत फर्जहा, अपने शर्मगाह की हिफाजत करने वाली हो। शौहर घर हो या बाहर, किसी कीमत पर अपने कपड़े गैर के सामने न उतारने वाली हो, इज्जत की मुहाफजत करने वाली हो। वह अताअत बालहा, और अपने शौहर की फरमा बरदार हो। तवे की रोटी जल जाए मंजूर, मगर शौहर को नाराज करना मंजूर नहीं। ये 4 खूबियां जिसमें पाई जाएं, नमाजी हो, शर्मगाह की हिफाजत वाली हो, रमजान के रोजे वाली हो, शौहर की फरमा बरदार हो, ये 4 चीजें जिसमें पाई जाएं, वो उसके बारे में नबी ने फरमाया कि वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। नेक औरत है, दीनदार औरत, ऐसी काबिल कदर औरत से शादी की बात करनी चाहिए जवानों बुजुर्गों। जिसके यहाँ ये दीनदारी पाई जाए तो फिर आप देखिए घर आपका खुशबुओं से भर जाएगा। दीनदार औरत ही कुल जहान है, कुल कायनात है। प्यारे नबी ने फरमाया दुनिया कुल्लुहा मताउल, सारी दुनिया फायदा उठाने की चीज है। वह खैरो मताहा दुनिया कुल्लुहा मताउल, दुनिया के सारी चीजें फायदा उठाने की हैं। वो खैरो मताहा, और फायदे की चीजों में सबसे कीमती चीज जिससे फायदा उठाया जाए, अलमरअतु सालिहा, वो नेक औरत है, नेक औरत। तो मेरे बुजुर्गों, दीनदार शादी करो, नेक औरत से शादी करो, फिर आप देखो आपका घर बरकतों से, रहमतों से, इज्जतों से, शराफतों से, नजाबतों से भर जाता है कि नहीं भर जाता है। मुझे मिसाली ख़वातीन के हवाले से बहुत कुछ वाक़यात याद आ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं आगे बढ़ना चाहता, बहुत काफ़ी वक्त लिया मैंने। और कमाल की बात यह है कि आप सामईन ने यह गैर मरबूत तकरीर सुनी और बड़ी ईमानदारी के साथ बहुत जम करके आपने साथ दिया इजलास का। बाग हो गया दिल। मैं तो समझता था कि जिस हिसाब से आया, और मुझे आपने कहा आप लोगों ने कि मौलवी साहब शिकायत बहुत करते, अगर वाकई में आप होते तो शिकायत करते ही नहीं बल्कि उसको दर्ज भी कर डालते। बहरहाल इन्ना माल उसरे युसरा, मुसीबत परेशानी में आसानी का राज मुज़मर है। हमने कोशिश की, मेहनत की, वादा मैंने किया हुआ था फैजी साहब से, और हाजिरी वाजिब समझ रहा था मैं। अल्लाह का एहसान अजीम है, मेरे अल्लाह ने मुझे पहुँचाया, खिदमत का मौका दिया, और बहुत शानदार तरीके से आप हजरात ने बहुत ऐन मौके पे सुना भी प्रोग्राम को। दुआ है मौलाए कुल जहां शादी के हवाले से हम मुसलमानों में जो गलत फहमियाँ हैं उन्हें दूर करने की तौफीक अता फरमाए। ये जहेज, ये खुराफात, वो जहेज की जिस जहेज ने न जाने कितने खानदानों को उजाड़ के रख दिया है, कितनी बेटियों को 35-35 साल तक घरों में बिठाए रखा है, कितनी ऐसी मुस्लिम खवातीन या मुस्लिम घरानों की लायकदार बेटियों को गैर मुस्लिमों से नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक रिश्ता कायम करने में मजबूर कर दिया है। वो जहेज जिसने
न जाने कितनी बेटियों को पेट्रोल तेल मिट्टी का तेल छिड़क कर अपने को जलाने पे मजबूर कर दिया है। ऐसी लानत आमेज नासूर के मुतरादिफ कारे बद से अल्लाह हमारे समाज को बचने की तौफीक अता फरमाए। वो मगनी जो हिंदुआना रस्म है, वो छकाई बरछकाई हिंदुआना रस्म है, अल्लाह उस हिंदुआना रस्म से हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। वो रस्म मत जिसे हम छकाई बरछकाई और जहेज के नाम से जानते हैं, उसने मीर तकी मीर की बेटी को भी मौत के घाट उतरने पर मजबूर कर दिया था। कौन ये नहीं जानता है जवानों, दुनिया गजलियात का बेताज बादशाह मीर तकी मीर उल्टी हो गई, सब तदबीर कुछ ना दवा ने काम किया। जी मेरे बुजुर्गों, मीर तकी मीर को सुनो आप हजरात। एक बेटी थी, जवान हुई, बड़ी तेज तर्रार होनहार बेटी, फाजिला बेटी। रिश्ते आने लगे, एक रिश्ता मंजूर भी हो गया, तय कर लिया गया। हारे लानत, वो जहेज वो रस्म बद तूने कितने शरीफ घरानों को भी उजाड़ डाला। अल्लाह तेरा बुरा करे, तुझे गारत करे वो जहेज, वो रस्म बद और रसूमात तो खुराफात जो शादी में पाई जाती हैं या इंसानी मुसलमानी जिंदगी में पाई जाती हैं, अल्लाह हमें उन्हें दफन करने की तौफीक मोहम्मद फरमाए। वो मेरे जवानों, मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, वो क्या नहीं किया। शादी मीर तकी मीर ने तय कर ही लिया और शादी तय कर लिया। शादी का वक्त करीब आ गया, दिन करीब आ गए शादी के। अब तो देखो मुतालबात की फहरिस्त, अभी तो कोई मुतालबा नहीं। जब दिन करीब आ गए, वक्त करीब आ गया, शादी की तारीख करीब आ गई, तो अब एक लंबी फहरिस्त लड़के की तरफ से, उसके बाप की तरफ से, नंबर 1 नंबर 2 करके एक फहरिस्त भर गई। फला फला सामान जहेज में अगर ना दिया गया तो बारात नहीं आनी, शादी नहीं होना। आखिरकार मीर तकी मीर ने एक रिश्ता मंजूर जो किया था, उसे पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए घर बेच दिया, जायदाद का जो हिस्सा था बेच दिया। उलमा बयान करते हैं अल्लाह आलम हसीसों बेच दिया। और बेचने के बाद चलो बारात आई, शादी हो रही है, बेटी को रुखसत कर दिया हंसी खुशी। लेकिन बेटी बाप की गुर्बत पर रोना रोती हुई रात में, पहली ही रात में शबे ज़ुफ़ाफ़ी में दम तोड़ देती है, मौत के घाट उतर जाती है लायकदार बेटी बाप की गुर्बत सोच कर। और वो देखो अभी शादी हुई है, रात बीती है, सुबह सवेरे कोई आने वाला अच्छी खबर लेके नहीं आया, बुरी खबर लाया। मीर तकी मीर, आपकी बेटी का इंतकाल हो गया, जनाजा फला बजकर फला पड़ा जाएगा। हाय मीर तकी मीर, चलो कफन का इंतजाम आपको करना। भागे दौड़े, बेटी के लाश पर आए, घर गिरवी रख दिया था या बेच दिया हुआ था, आखिर अब कुछ भी नहीं बचा था। मीर तकी मीर बेटी के घर पहुंचे, लाश के पास पहुंचे और बेसाख्ता शायर थे मिसरा निकला मिसरा निकला। ख्याल आया है अब आराम जा इस नामुरादी में, ख्याल आया है अब आराम जा इस नामुरादी में। और कफन देना तुझे भूले थे हम असबाब शादी में। और मेरी बेटी सारा इंतजाम मैंने किया, घर बार बेच दिया, रहने के लिए एक बालिश्त वतन भी नहीं रह गया। ऐसा इसलिए किया कि वो मेरी इकलौती बेटी, तू अपने घर आराम से रहेगी, तेरा बाप मीर तकी मीर जैसे तैसे जिंदगी गुजार लेगा, कोई बात नहीं है, तू तो आराम से रहेगी। लेकिन हाय मेरी बेटी, अब तो मेरी जेब में 150 भी नहीं है कि मैं ये जानता कि तेरा कफन हमी को लाना है, तो मैं वो इंतजाम के लिए कोई चीज रख छोड़ता। ओ मेरी बेटी, मैंने तो सब कुछ बेच दिया। मेरे बुजुर्गों, तो जहेज ने उजाड़ा घर, जहेज ने बिगाड़ दिया समाज, जहेज ने बिगाड़ दिया मुआशरा।
शादी की वो तमसीलाती वाक़यात मैंने आपके सामने रखे। ईमान लाना ही महर करार पाया। छल्ला नहीं मिला, भल्ला नहीं मिला, अंगूठी नहीं मिली, कोई बात नहीं। कुरान की सूरतें याद थी जितनी, उतनी बीवी को भी याद करवा दो, ये महर करार पाया। शादी में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में है, हालत सफर में है, पैगाम निकाह आया, शादी हो गई। और शादी कितना आसान बताऊं आपको, पूछो बड़े उलमा से अपने। रास्ते में है, हालत सफर में है, शादी पैगाम आया, निकाह कर लिया आपने, रुखसती करवा ली आपने, अभी घर पहुंचे हैं कि घर रास्ते ही में है, रात बीत गई। दूसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे साथियों, लाओ तुम्हारे पास कुछ खाने को है कि नहीं, जो सफर के लिए लेके चले थे। सबके पास कुछ ना कुछ है, सत्तू है, पनीर है, घी है, आटा है, खजूर है, जिसके पास जो भी साज़ादे सफर लेके चले थे है। और है, प्यारे नबी ने फरमाया, क्या मुझे दे सकते हो आप लोग? नबी ने इरशाद फरमाया, सबों ने हाजिर कर दिया, सबों ने खजूर, पनीर, घी, आटा, सत्तू, जिसने जो भी दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दस्तरखान बिछाया और बिछा के वो सारी चीज़ें जो सहाबा से ली थी एक में मिला दिया। और मिला देने के बाद फरमाया, ओ सहाबा आओ खाओ, लो ये खाओ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वलीमा है। अब इससे आसान और वलीमा क्या हो सकता हजरात। अब मुनासिब नहीं कि आपको बहुत सारे वाक़यात आपने सुन लिए, वलीमा में जो तकल्लुफ़ हम और आप करते हैं वो तकल्लुफ़ भी ख़त्म होती नज़र आ रही है। जहेज़ की जो बात हम करते हैं वो जहेज़ भी दफन होता हुआ नज़र आ रहा है। गैर रस्मी अगनी मंगनी की जो बात करते हैं वो भी मलिया मेट होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर सामने आ रही है तो सुन्नत के मुताबिक शादी नज़र आ रही है, जो बहुत पाकीज़ा है, बहुत अच्छी है, बाबरकत है, लायकदार है। हाँ, तक़वा की बुनियाद पर हो, दीनदारी की बुनियाद पर हो, नेक सिफत औरत की तलाश की जाए, ऐसी शादी हो। दीनदार दूल्हा तलाश किया जाए, ऐसी शादी हो। बारात इस्लाम में है ही नहीं, तर्क कर दो, छोड़ दो, जवानों अहद कर लो, हराम है। 22 साल 24 साल तक जो बाप अपनी बेटी को पालता पोसता है, बड़ी होकर के वो जवान होती है, सीने पे पत्थर बांध करके उसे जुदा करता। पूछो तो उसको जो अपने लख्ते जिगर नूरे नजर को आज रुखसत करने जा रहा है। अब उसके घर पे एक तो बेटी की जुदाई का गम है और दूसरी तरफ सामान्य जहेज। इंतजाम क्या क्या करे। बूढ़े माँ बाप के जिसकी बेटी जवान होती है, किस मुसीबत में जान होती है, बूढ़े माँ बाप के कलेजे पर एक भारी चट्टान होती है। तो बेटियां बड़ी रहमत हैं। बुजुर्गों और भाइयों, या माशरा शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ व अनकिहुल अयामा मिनकुमुस सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वल्लाहु वासिउन अलीम। नेक और अच्छी शादी करो। आपके मातहत जो कारिंदे हैं उनकी भी कर दो। गरीब हैं, अल्लाह मालदार कर देगा, क्योंकि मालदारी की चाबी अल्लाह के हाथ में है। जवानों, शादी के